हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर नवंबर 2020 की। हम सिर्फ बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने किस भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक्विजिशन को अप्रूव किया है। वो एक्विजिशन किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जा रही है? तो वो एक्विजिशन आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जा रही है। तो नेक्स्ट है, मिशन सागर 2 का क्या उद्देश्य है? तो मिशन सागर 2 का उद्देश्य है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन फॉर द ऑल इन द रीजन। तो प्रधानमंत्री का ये विजन था कि सिक्योरिटी और ग्रोथ इस रीजन में सभी की होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी मैरीटाइम नेबरिंग कंट्री है उनको, उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं और भी मजबूत हो जाए, उसके साथ बॉन्डिंग और मजबूत हो जाए। इसके लिए मिशन सागर 2 के तहत जो इंडियन नेवल शिप है एरावत, वो फूड डिलीवर करेगी सूडान को, साउथ सूडान को, दिलबौती और एरिट्रिया को। नेक्स्ट है, चीफ इंफॉर्मेशनर ऑफ इंडिया किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद है, बिहार के नए चीफ मिनिस्टर की ओथ किसने ली है? तो आंसर है श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार हैं वो बिहार के चौथी बार सीएम बने हैं। इससे वो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है बिहार के। इससे पहले जो बिहार के पहले सीएम थे श्री कृष्णा सिन्हा, उन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वो बिहार के सीएम रहे थे। स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि जैन मंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेट था, वर्चुअली अनावरण किया था, वो किस स्टेट में है? तो उनका जो स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से है वो है राजस्थान में सिचुएटेड है। स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच लंबा स्टैच्यू है जो कि अष्टधातु से बना हुआ है, जिसमें मेजरली कॉपर और उसके साथ जो 8 तरह के मेटल हैं वो यूज़ किए गए हैं। और ये स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया है विजय वल्लभ साधना केंद्र राजस्थान में। उसके बाद है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ सिचुएटेड है? तो आंसर है गुजरात, इंडिया में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो कि 182 मीटर, जो कि लगभग 597 फीट होता है, इतना लंबा है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना के पास। तो उसके बाद अब सबसे टॉलेस्ट जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो है इंडिया में। तो ये स्टैच्यू है ये सरदार वल्लभ भाई को समर्पित है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे। यूएस के प्रेसिडेंट जो नए इलेक्ट हुए हैं उनका क्या नाम है? तो जोसेफ आर बाइडेन है वो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर 2020 को वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फिशरी डे हर साल 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिश फार्मर को कंसर्न जो फिश स्टॉक होल्डर हैं उनको डेडिकेटेड ये फिश फार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे हम संविधान दिवस भी कहते हैं, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो उसका आंसर है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को ये होंद में आ गया था। लीगल फ्रेटर्निटी इसे 26 नवंबर को लॉ डे के नाम से भी सेलिब्रेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हाल ही में किस एसोसिएशन की गवर्नमेंट मान्यता को रिस्टोर किया है, दोबारा से दी गई? तो वो है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पे मान्यता दी गई है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो मान्यता थी वो 8 साल पहले तो वापस ले ली गई थी, क्योंकि उन्होंने एज पर
नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 स्पोर्ट्स काउंट के तहत अपने इलेक्शन नहीं करवाए थे, जो कि मान्यता इसकी वैलिड होती है, वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, किस कंट्री ने तिरक्सन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है रशिया। रशिया के एडमिरल गोर्सवोप ने व्हाइट सी में इसे फायर करके तिरक्सन हाइपरसोनिक क्रूज को मिसाइल को फायर किया, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से तक है। उसके बाद किस स्टेट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशन के साथ फॉर फूड सिक्योरिटी? तो वो है राजस्थान गवर्नमेंट। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसको दिया गया है? तो आंसर है सदत रहमान शकीब को, जो कि बांग्लादेश से है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज की जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी। तो ये जो इनको अवार्ड दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मोबाइल ऐप जिस साइबर टीम से नाम के है, जो कि साइबर बुली को रोकने में सहायता करती है। ये बच्चे ने यह डेवलप की थी। तो सदत साइबर टीम 17 साल का है। किस रशियन टेनिस प्लेयर ने फर्स्ट टाइटल ऑफ 2020 सीजन का पेरिस मास्टर अपने नाम किया है? तो वो है डेनिल मेदवेदा हैं जो चौथे रशियन प्लेयर हैं जिन्होंने पेरिस मास्टर अपने नाम किया है। इनके साथ मेरिट सैफिन थे जो रशियन प्लेयर थे, उन्होंने 3 टाइम इसको अपने नाम किया था 2000, 2002 में एंड 2004 में। उसके बाद क्वेश्चन है, किस इंडियन फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिली है इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी 93rd अकेडमी अवार्ड में? तो फिल्म का नाम है, मलयालम फीचर फिल्म है जल्लीकाट्टू। जल्लीकाट्टू 2009 में एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज एक्शन फिल्म थी जो डायरेक्ट की गई थी लिजो जॉस पेल्सरी द्वारा। 93rd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो कि शेड्यूल की गई है डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 25 अप्रैल 2021 को। किस इंडियन वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में अपने नाम किया है? तो वेब सीरीज का नाम है दिल्ली क्राइम, जो कि नेटफ्लिक्स पे चली। नेटफ्लिक्स पे दिल्ली क्राइम जो वो इंडिया की पहली वेब सीरीज है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है, और ये सीरीज डायरेक्ट की गई थी रिचे मेहता द्वारा, जो कि दिल्ली गैंगरेप 2020 के ऊपर बेस्ड थी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में यंगेस्ट पर्सन एक्ट्रेस कौन है जिन्होंने ये अवार्ड है इंटरनेशनल एमी अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अपने नाम किया? यंगेस्ट पर्सन तो वह है बिली बैरेट, वो 13 साल के हैं। बिली बैरेट को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ड्रामा सीरीज जो कि रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड है उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अब उसके बाद करते हैं, इंडिया ने किस कंट्री के साथ कार्बन और पोल्यूशन लेवल को फ्यूचर में कम करने के लिए पार्टनरशिप कमिटमेंट की है? तो कंट्री का नाम है इजराइल। क्योंकि इजराइल की जो 10% एनर्जी कंजम्पशन है वो सोलर एनर्जी से जनरेट होती है, और सोलर एनर्जी है वो 25% 2030 तक 25% इजराइल की जो एनर्जी होगी वो सोलर से ही आएगी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का क्या थीम था? तो इस साल का थीम था इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। तो जो इंडिया में चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 14 नवंबर को किया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है?
तो आंसर है 29 नवंबर हर साल को नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि 5 दिसंबर 1995 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो मकसद है, जो पर्पस है, आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट की सेटलमेंट करवाना, तो ये इसका मकसद है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।